वेलकम बैक टू सीबीआई ज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम सीबीआई ज्ञान चैनल में अपने मिशन सफल 2020 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे अपवर्तन। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आपको, पिछली क्लास में भी मैंने क्वेश्चन पूछे थे, उससे पिछली क्लास में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे और आपके जवाब कमेंट बॉक्स में आए थे, लेकिन वो जवाब गलत थे। कई स्टूडेंट्स फोन करके भी पूछ रहे थे मेरे से। स्टूडेंट्स, आप थोड़ी सी मेहनत करो। एक तो मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं इस वीडियो में, और यदि आपको ये वीडियो से अगर क्लियर समझ में नहीं आया तो इसी टॉपिक पर डिटेल में मेरी इसी चैनल पर और भी वीडियो हैं, वो देखें। प्ले लिस्ट में जाएं, अलग अलग वीडियो बनाई हुई हैं, साइंस की अलग, कॉन्स्टिट्यूशन की अलग, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग। तो जो प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, साइंस का जो वीडियो है उनको देखें और उसके बाद ही आंसर देने की कोशिश करें, गलत उत्तर न दें। तो देर न करते हुए करते हैं शुरू अपना। आइए, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन? ये वो वीडियो में देखें आप सारी बातें, साइन थीटा कोण वगैरह सब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सब डिटेल में वहां है। मैं तो सिर्फ यहाँ पर मिशन सफल 2020 के अंतर्गत बात करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? तो यहाँ सीधा सा रामबाण ये है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कल बताया था कि दिखने से संबंधित, वस्तु का दिखने से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपको परावर्तन करना है। अब यहां पर मैं रामबाण दूंगा स्टूडेंट्स। अपवर्तन का मतलब आभासी स्थिति कहीं पर भी नजर आ जाए क्वेश्चन में, कहीं पर भी, एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में कहीं पर भी आभासी स्थिति नजर आ जाए। क्या स्टूडेंट्स, क्या नजर आ जाए? आभासी स्थिति नजर आ जाए। आभासी स्थिति, आभासी स्थिति कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा। आभासी स्थिति का मतलब आभास हो रहा हो लेकिन वो वैसा नहीं हो। ठीक है ना? जैसे यहां पर मैं चर्चा करूं, आप लोगों ने सुना होगा कि तारे टिमटिमाते हैं, लेकिन यहां तक ना स्टूडेंट्स, एक्चुअल में तारे टिमटिमाते नहीं है, लेकिन वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स देखना, मेरे हाथ में ये मार्कर है। इस मार्कर को यदि मैं आधा मार्कर को पानी में डुबो दूंगा तो ये मार्कर टेढ़ा दिखाई देगा। क्या ये मार्कर टेढ़ा है? नहीं है। इसका मतलब आभास हो रहा है। आभास हो रहा है ना, तो इसको अपन बोलेंगे अपवर्तन के कारण। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा कि उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। क्यों? क्षितिज कहां होता है? जब आसमान और पृथ्वी जहां मिलते हुए दिखाई देते हैं उसको अपन बोलते हैं क्षितिज। या यूं कहें, आप आभासी स्थिति को ध्यान में रखें। क्वेश्चन में क्या था कि उगता सूरज, डूबता सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है। इसका मतलब सूरज डूब गया फिर भी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आभासी स्थिति नजर आ रही है। उत्तर क्या करना है? अपवर्तन। देखना स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा पानी में मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। सुना है ना? तो पानी में मछली ऊपर उठी हुई दिखाई देती, क्या ऊपर होती है वो? नहीं। आभास हो रहा है ना, तो उत्तर क्या करेंगे? अपवर्तन। आपने सुना होगा कि पानी में पत्थर, तालाब में पत्थर, बाल्टी जो है उसका बॉटम, उसका पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। क्या बाल्टी का बॉटम ऊपर है? क्या तालाब में पत्थर ऊपर है? नहीं है, लेकिन ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आंसर क्या करेंगे अपन? अपवर्तन। मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि आभासी स्थिति नजर आए तो यहां हमें अपवर्तन करना है। जैसे आपने सुना होगा कि जलवाष्प होती है। आपने घर में देखा होगा जनरली कि घर में जैसे हलवाई देखो, हलवाई कढ़ाई में कुछ बनाता है तो कढ़ाई में से जो जलवाष्प निकलते, उस जलवाष्प के दूसरी ओर देखना, कोई भी वस्तु को या किसी व्यक्ति को देखना, वो आपको हिलता हुआ नजर आएगा। क्या वो वस्तु हिल रही है? नहीं हिल रही है, लेकिन आपको वो वस्तु हिलती हुई दिखाई देती है। क्या रीजन हो सकता है? अब दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना से ध्यान रखना, हिलती नहीं है लेकिन हिलती हुई दिखाई दे रही है, आभासी स्थिति, तो हम कहेंगे अपवर्तन। क्लियर स्टूडेंट्स? देखना, यहां मैं बोल रहा हूं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, क्योंकि पिछली बार
कई स्टूडेंट ने कहा था कि थोड़ा सा लिख के बताएं धीरे धीरे। तो देखना स्टूडेंट्स, अपवर्तन आपको कब करना है, यदि आपके एग्जाम में ये आ जाए कि बताइए उगता डूबता सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी, क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखता है क्यों। अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका मतलब यह है उगता सूरज और डूबता सूरज, उगता सूरज क्षितिज से नीचे, पृथ्वी से नीचे फिर भी दिखाई दे रहा है, सीधी सी बात है आभासी स्थिति नजर आ रही है ना। तो आंसर क्या करना है, अपवर्तन। इसमें ध्यान से सुनना, आज भी मैं 3 क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क के लिए और उसके आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। अभी तक आपके आंसर गलत आ रहे थे, आज ढंग से समझना, और समझ में अगर यहां नहीं आए तो आप जो मेरी वीडियो है उसको देखना, उसके बाद ही आंसर करना। कम से कम अब की बार तो आंसर के सही जवाब दें आप लोग। देखना इसमें, उगता सूरज डूबता सूरज क्षितिज से नीचे होने पर भी दिखाई देता है, यानी कि पृथ्वी से नीचे चला गया, उसके इसका मतलब आभासी स्थिति है। अब यहीं पर ही अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, क्यों। तो याद रखना स्टूडेंट्स, तारे कभी भी नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन फिर भी वो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे, इसका मतलब आभास हो रहा है, और आभास हो रहा है तो उत्तर क्या करना है, अपवर्तन। ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहीं पर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि पानी में पत्थर हो, मछली हो, सिक्का हो या बॉटम, यहां मैं पैंदा लिख देता हूं स्टूडेंट्स, पैंदा, बॉटम, हिंदी में समझ में आ जाए तो बॉटम, पैंदा बॉटम। अब देखना, जो पानी में पत्थर मछली सिक्का या पैंदा बॉटम ऊपर दिखाई देता है, ऊपर होता है क्या, आप तो ये बताएं, नहीं होता है ना। जब वो ऊपर नहीं होता इसका मतलब आभास हो रहा है, आभास हो रहा है तो उत्तर हम करेंगे अपवर्तन। ठीक है स्टूडेंट। यहीं पर स्टूडेंट्स बात करते हैं पानी में छड़, छड़ का मतलब कोई लकड़ी है, कोई लोहे की छड़ है, कांच की छड़ है, पानी में छड़ का टेढ़ा दिखना, क्या आप बता सकते हैं कि टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। यह भी हम कहेंगे अपवर्तन के कारण, क्योंकि टेढ़ी नहीं होती है वो छड़, लेकिन टेढ़ी दिखाई देती है। यहीं पर स्टूडेंट्स देखना, जब दिन निकलता है और जब दिन छिपता है, तो यहां पर आपने देखा होगा कि सूरज उगा नहीं फिर भी दिन निकल आता है, और सूरज छिप गया फिर भी दिन रहता है। देखना, सूर्योदय से पहले व सूर्यास्त के बाद दिन का बना रहना। देखना स्टूडेंट्स, यहां पर भी जब सूर्योदय होता है उससे पहले ही दिन बना रहता है, सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी दिन बना रहता है। तो यहां पर भी आंसर देना है हमें अपवर्तन। तो देखना स्टूडेंट्स, यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आभासी स्थिति कहीं पर भी नजर आए तो आपको करना है अपवर्तन। अब अपवर्तन की परिभाषा क्या है, अपवर्तन वो साइन थीटा वगैरह देखना है आपको, और यहाँ पर आपतन कोण, परावर्तन कोण, इनके बारे में जानना है। तो मेरी जो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखें, और मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा। लेकिन मैं अब जो क्वेश्चन आपको दे रहा हूं उसके जवाब आपको एकदम सही देने हैं। देखना इसमें होमवर्क में दे रहा हूं आपको, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपके लिए क्वेश्चन है कि पानी में मछली का शिकार करने के लिए
निशाना कहां लगाना चाहिए? कहां लगाना चाहिए? ऑप्शन दे रहा हूं यहां पर स्टूडेंट्स में। ऑप्शन 1, मछली की आंख पर। ऑप्शन 2, मछली के ऊपर। ऑप्शन 3, मछली के नीचे। जल्दबाजी नहीं करें स्टूडेंट, सोच समझ के आंसर दें। आंसर आपको आता है अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो। स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं मैं आपके लिए, देखना। उगता सूर्य व डूबता सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यहां पर मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, आपको ही उत्तर देना है। तीसरा क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, यदि अपवर्तन न हो तो दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्टूडेंट्स यहां जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका मैं ऑप्शन दूंगा। इसका ऑप्शन 1 है दिन बड़ा होगा। ऑप्शन 2 है दिन छोटा होगा। ऑप्शन 3 है दिन रात बनने बंद हो जाएंगे। और ऑप्शन 4 है वही रहेगा जो पहले था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपके सामने, इनके जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो भी देखना। और यहां पर मैंने आज आपको इतना ही बताया है कि यदि आपके एग्जाम में आभासी स्थिति नजर आ जाए तो आपको बोलना है अपवर्तन। स्टूडेंट्स यहां पर एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको यहां बता दूं कि जल वाष्प के दूसरी ओर, जल वाष्प के दूसरी ओर वस्तु का हिलते हुए दिखना। आपने देखा होगा जनरली में घरों में जब चाय बनाते हैं या कुछ भी जल वाष्प होती है तो उस साइड में दूसरी वस्तु को देखना, वो आपको हिलती हुई दिखाई देगी। हिलती हुई दिखाई दे रही है जबकि वो हिलती नहीं है। हिलती नहीं है तो आंसर क्या करेंगे? आभास हो रहा है, आभासी स्थिति है, इसलिए अपन उत्तर करेंगे अपवर्तन। तो आज स्टूडेंट्स मैंने सिर्फ आपको इतना ही बताया कि आभासी स्थिति नजर आ जाए तो आपको अपवर्तन करना है। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए, इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें। आप बिल्कुल तसल्ली से मेरी जो वीडियो है पिछली वाली डिटेल में जो है उसको पढ़ें और सुने, और उसके बाद इसको देखें, फिर आंसर दें। उम्मीद है कि बार आपके आंसर सही आएंगे। देखना स्टूडेंट्स, यदि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। और किसी तरह का कुछ मन में सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। आज के लिए इतना ही।